नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग बताइए कि मेरा पिछला वीडियो कैसा रहा। मेरे स्टूडियो में भी थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है। तो जो हमारा पिछला लेक्चर था वो था बेरंजक चूर्ण पे, और में से सिर्फ एक कमेंट आया था जिसमें ये बताया कि हाँ ये कौन सा प्लांट था। तो मैं बता दे रहा हूँ, वो हेजन क्लेवर प्लांट था जिसके द्वारा ये बताया गया था कि बेरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। तो आज वाले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एसिड रेन या फिर अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो जो हमारे आधुनिक कल कारखाने हैं, मोटर गाड़ियां हैं, इन सब में पेट्रोल अथवा डीजल का जब दहन होता है, देखिए ये पेट्रोल अथवा डीजल का दहन होता है तो इसमें क्या नाइट्रोजन और सल्फर गैस निकलती है। तो नाइट्रोजन तथा सल्फर जो गैसें होती हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ये क्या करते हैं वर्षा की बूंदों के साथ, वर्षा की बूंदों के साथ, मान लीजिए ये यहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, ठीक, इसमें से ये नाइट्रोजन और सल्फर ये गैसें निकल रही हैं, ऊपर हमारा बादल है, ठीक है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो ये सल्फर और नाइट्रोजन ये दोनों गैसें वर्षा की बूंदों के साथ पुनः नीचे पृथ्वी पर आ जाती हैं। इसी को अम्लीय वर्षा नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये जो वर्षा होती है इसमें मुख्यतः दो भाग होते हैं, या फिर इसमें दो अम्लें होती हैं। एक होती है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोलते हैं H2SO4, और होती है नाइट्रिक अम्ल HNO3, ठीक। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है लगभग 60 से 90% तक इसकी मात्रा होती है उस जल में। कितनी? 60 से 90%। तो जो नाइट्रिक अम्ल होती है वो 30 से 40% तक होती है, ठीक। तो और फिर हम बात करते हैं जो अम्लीय वर्षा होती है इसकी इसका पीएच मान कितना होता है। भाई किसी भी तरल पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता की बात पीएच मान से करते हैं। अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होता है, या फिर 7 से कम है तो वो अम्लीय होता है। अगर वो 7 है तो क्या होता है? अगर किसी भी तरल पदार्थ का पीएच मान 7 है तो क्या होता है, मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। अब ये होता क्यों है, इसके कारण क्या है? इसके बहुत से कारण हैं। पहला क्या है, वर्तमान युग की तकनीकी, अर्थात भाई हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बनाने के लिए तरह तरह के आविष्कार करने पड़े, तथा उन आविष्कारों को मूर्त रूप देने के लिए इंडस्ट्रीज वगैरह लगाई गई। अब उस इंडस्ट्रीज से क्या होता है भाई, तरह तरह के उसमें ईंधन जलाए जाते हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल, कोयला आदि जो है पदार्थ जलते हैं, जिसमें से क्या मुख्यतः जो पेट्रोल और डीजल होता है उसमें नाइट्रोजन तथा सल्फर गैस निकलती है जिससे अम्लीय वर्षा होती, ठीक। अब मनुष्य के कारनामों की देन, तो ये सब क्या इंडस्ट्रीज वगैरह क्या है, ये भाई मनुष्य के ही कारनामे हैं ना, ठीक। अब अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ऑगस्ट ने 1872 ईस्वी में किया था। किसने? रॉबर्ट ऑगस्ट ने 1872 ईस्वी में। अब इसका प्रभाव क्या है, जानते हैं इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। जब अम्ल के रूप में वर्षा होती है तो क्या होता है, ये मृदा की अम्लता में वृद्धि करते हैं। जो हमारी मिट्टी, मृदा मतलब मिट्टी, जो हमारी ज़मीन की मिट्टी है या फिर खेत हैं, क्या करते हैं, उनकी अम्लता बढ़ जाती है, जिसमें से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि क्या हो जाते हैं, निछालित हो जाते हैं। निछालित मीन्स लीच्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु जो हमारे उपयोगी जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं। जैसे क्या केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है ना, तो क्या होता है, वो मर जाता है। ये जहाँ पे फ्लैश जल रहा है, ये जो लाइट लगी है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन और सल्फाइड के ऑक्साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो उसके बाद झील तथा नदी के पानी में अम्लीयता बढ़ जाती है। जो हमारी झीलें हैं या फिर नदियाँ हैं, फिर नदियाँ तो बहती रहती हैं तो उनका पानी हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जो हमारा स्थायी जल है उसमें जब अम्लीय वर्षा होती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ की अम्लीयता बढ़ जाती है जिससे उसके जीव जंतु मर जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे कि अति संवेदनशील मछलियाँ, क्या ये सॉल्मन और ट्राउट नाम की दो मछलियाँ ये समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। जर्मनी में 8% तक वन नष्ट हो गए हैं। किसकी वजह से? अम्लीय वर्षा की वजह से जर्मनी में 8% तक वन नष्ट हो गए हैं। बांध, रेल, ब्रिज, भवन, इमारतों, ठीक है, मूर्तियों आदि का क्षरण होने लगता है। अब जैसे आपको पता है, इसके पहले एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे अम्ल, क्षार और लवण।
तो उसमें अम्लों के गुण बताए गए थे। तो जो अम्ल होती है वो क्या करती है, वो धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निस्तारित करती है। और साथ में क्या होता है, जो धातुएं अम्ल के संपर्क में आती हैं उनका क्या होता है, उनमें क्षरण होने लगता है और उनकी जो कैपेसिटी होती है वो घटने लगती है। अब जैसे मान लीजिए बांध है, ठीक है, तो बांध में भी तो लोहे ढेर सारे लगे होते हैं, रेल है, रेल की पटरियाँ होती हैं, ऐसे बनी होती, ठीक है। तो इसमें जब अम्लीय वर्षा होती है तो इनके जो लोहे होते हैं इसमें क्षरण होने लगता है। भवन है, उनके ईंट जो होते हैं उनमें क्षरण होने लगता है। मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियों का कलर चेंज हो जाता है। जैसे एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा, एक 7 अजूबों में से हमारे भारत की एक ऐसी कह सकते हैं संरचना है, ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगरा में स्थित है। आप लोग उसका नाम कमेंट करके बताइएगा तथा किसने बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। वो उसका जो कलर था प्रारंभिक अवस्था में और आज उसके कलर में बहुत अंतर आ गया है। ये किसकी वजह से हुआ है, ये अम्लीय वर्षा की वजह से, क्योंकि उधर साइड में मथुरा वगैरह है, वहाँ पे रिफाइनरीज हैं, और उधर फिर नोएडा वगैरह है, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण होते रहते हैं, जिसमें ये सल्फ़र और नाइट्रोजन वगैरह आदि गैसें निकलती रहती हैं, जिससे वहाँ पे अम्लीय वर्षा होती है और उसका दिन प्रतिदिन उसका जो है रंग बदलता जा रहा है, ठीक है। और क्या था, हाँ, तो हम बता रहे थे जर्मनी में 8% वन नष्ट हो गए थे। चलिए ठीक है, एक बार देख लेते हैं अम्लीय वर्षा होती कैसे है। जो हमारा पेट्रोल और डीजल होता है उनका दहन होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और सल्फर गैसें निकलती हैं। तो इनके ऑक्साइड क्या करते हैं, वर्षा की बूंदों के साथ पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो धरती पर विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनके संपर्क में आती है तो उनका क्षरण होने लगता है। अभी इस अम्लीय वर्षा में 2 अम्लें मुख्य होती हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होती है इसमें 60 से 90% होती है, और एक नाइट्रिक अम्ल होती है जो 30 से 40% होती है, ठीक। पीएच मान बताए 5 से कम होता है। अभी 5 से कम है, जाहिर सी बात है जितना कम रहेगा अगर पीएच मान वो उतना ही अम्लीय होगा, ठीक। दूसरा ये होता क्यों, वर्तमान युग की तकनीक, मनुष्य के कारनामों की देन। फिर अम्ल वर्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट अगस्ट ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट अगस्ट ने, ठीक है। इसके कुछ और प्रभाव हैं जो बहुत बुरी तरह से हमारे झीलों या पारिस्थितिकी तंत्र पर डालते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।